आगा साहब ये क्या हिमाकत है, आप पाकिस्तानी कप्तान होने के बावजूद इंडिया की जर्सी पाए हुए हैं। जनाब मखौल नहीं है, ये सच्चाई है। इस टी शर्ट से हमें दहशत थी, हम्म। अब ये टी शर्ट मुझे ताकत देती है। पहले मैं इसे जिस्मानी हराऊंगा, फिर रूहानी हराऊंगा, फिर आसमानी हराऊंगा, फिर तलिस्मानी हराऊंगा। देखे मेरे सामने मिर्जा गालिब ना बने। आप ये बताएं, आपने वर्ल्ड कप में जाना, आपको भेजा जाए कि ना भेजा जाए? आप अभी कुछ ना बोले, उन्हें मना कर दें कि पाकिस्तान की टीम नहीं आ रही। ये सुन के ना हिंदुस्तान की टीम ना फ्री हो जाएगी। हाँ। कि ये तो आ नहीं रहे। हाँ। एकदम फ्री हो जाएगी। एक दिन आपने कॉल करनी है हमारे। ये क्या खाने का ऑर्डर चल रहा है यहाँ की, लास्ट मिनट में बोलूंगा। अबे वर्ल्ड कप है वो तेरे बाप का नहीं, आईसीसी हम दोनों के बाप का है। ये बताएं, आपने कोई प्लान बनाया है? आपने इंडिया को कैसे हराना है? आपने बदला कैसे लेना, कुछ सोचा आपने? बदला इस बार ऐसा हमारा जनाब, इस बार मेरा ना ए प्लान है। एक ही है। तुसी गलत ना समझना, लग वैसा रहा है। इल्यूमिनेटी प्लान है। ये जो है ये बाबर है। बाबर की कितनी चित्र परेड हुई है बेबे ब्याल में, जहाँ पे वहां से आया। ये जो मेरा प्लान है, ये हमारा साहिबजादा फरहान, इसकी डॉक्यूमेंट्री बनी है, दोनों का दबदबा। ये जो नीचे आप मिर्जा गुट्ठे देख रहे हैं ना, ये बारिश कुदरत का निजाम है। प्लान हमें बहुत बढ़िया आएगा जी, पर आप एक मुख्तसर सी बात सुने। बताएं। इधर आए। हाँ जी। एक ना बात का वर्ल्ड कप होता है अपने लियारी में ही। तुसी उत्थे जाओ, तुसी और जीत कर आओ। वर्ल्ड कप ਤੁਹਾਡੇ बस का नहीं है, तुसी रहन दो। तुसी भेजता दो। उठाओ 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 उठाओ, नहीं तो मैं अपना जूता मारा कि ਤੁਹਾਡਾ जूता मारा, तेरी तीन। नमस्कार दोस्तों, संजू इंडिया क्रिकेट कैंटीन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और व्हाइट वॉश के सपने पर पुताई हो गई है। एक्सपेरिमेंट का दौर ऐसा आया कि इस बार चौथा T20 हाथ से गंवाना पड़ा। जैन भाई, वो एक ही पेपर होता है जिसमें घर में बाप को आगे बोलना पड़ता है। ठीक ही हुआ है, उतना बुरा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि चलो जो कुछ हो रहा है, एक मैच पहले बिल्डअप में हार जाओ। पिछले 2023 वाला नहीं चाहिए कि एक भी मैच ना हारो। मैं तो कह रहा हूँ एक आधा मैच शगुन के तौर पे हार जाओ। आज सबक मिले हैं। सबक मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा इसको सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, जान मुझे लगता है ये मैच इंसान खेलने ही गया था कि हाँ ये मैच हार जाएंगे, लेकिन ये हार जीत तो लगी रहेगी भाई। उधर पाकिस्तान के एंट्री एग्जिट पे सवाल चल रहा है। अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही कि पाकिस्तानी श्रीलंका जाएंगे नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। जैसे वो ड्रामे बनाते हैं ना, हिंदुस्तान की जनानियों के ड्रामों में फंसी है, मुअम्मा देख रही है, पोअम्मा देख रही है, ऐसे उन्होंने असल जिंदगी को ड्रामा बना लिया अपने की। अभी नहीं बताएंगे। नफीसा पूछ रहे बताएं भाई क्या करना है। अभी बदामजी साहब गए हुए हैं, उधर गए इधर गए हैं, क्या कहते हैं जरे नवाजी बर्रे नवाजी क्या होते हैं इनके, वहाँ गए हुए हैं, यहाँ गए, बता नहीं रहे कि आना नहीं आना। 15 तारीख का मैच तय हो गया T20 वर्ल्ड कप में। 15 फरवरी वैलेंटाइन से अगले दिन मुकाबला है। अरे टिकट बिक गए, लेकिन अब कह रहे आएंगे नहीं, हम इंडिया को नुकसान पहुंचा देंगे। ऐसी वो हिसाब होता है ना कि हमारे घर में गू भरी है, लेकिन तुम्हारे जूते पे नौकरी। सलमान आगा से अगर कह दिया जाए बहिष्कार हिंदी अंग्रेजी में लिख दो तो चेन उतर जाएगी। अरे भाई मतलब तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान होगा एक भारत का नुकसान कराने के लिए। तुम वर्ल्ड कप में नहीं आओगे, बट ठीक है। मतलब मुझे लगता है पर्सनली मैं बोलूं, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान आए। आज मतलब मजा आता है पाकिस्तान एक टूर्नामेंट में उन्हें होती है। खुद मजा आता है भाई। हमें मजा आता है बकचोदी देखने में भाई। उनकी एक हार, उनकी एक साल की जो है जुतियां हैं, छितर है, लानते हैं, उस पे ही उनका कंटेंट है, उसी पे उनकी रोटी है। उन्हीं में से कोई एक आदमी एक छक्का मार देगा, डॉक्यूमेंट्री बना लेगा। सोचो उनका तो घर बार मतलब रोजी ही होगा। एक साल के एक मैच में चलता है, तो आप मैं कह रहा हूँ आए। और वैसे भी इस बार तो आपको श्रीलंका में आना है, वहाँ कोई लेना देना है नहीं किसी का। ये भी नहीं कह सकते सेफ्टी का, तुम पहले कहाँ सेफ हो। हाँ तुम वहाँ तो ज्यादा ही सेफ हो, वहाँ जहाँ तुम निकलोगे घर से तो सेफ ज्यादा हो। सेफ हो। लेकिन अब यही बात चल रही है कि भाई साहब अगर बाय एनी चांस पाकिस्तान मना कर देता है, तो बांग्लादेश को एक और अपॉर्चुनिटी होगी गलती सुधारने की। বাংলাদেশ এখন কি হয়ে যাচ্ছি না, পাকিস্তান বলে না अभी हम जाची আমি আছি, ফ্রি আছি, दोनों चीनों को पड़ा तो चाय बिस्किट पे क्या मैच खेलेगा। तो भी वही है कि पाकिस्तान फुदू बना रहा है, वो फुदू देश क्या बना सकता भाई। मतलब और आप क्या, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है आप आए, कोई अभी मिन्नत तो करेगा नहीं, लेकिन मजा आता है पाकिस्तान टूर्नामेंट के अंदर होती है। बाकी मैचेस को इंटरेस्टिंग बना देती है। आप सोचो यूएसए की टीम को इंटरेस्टिंग कौन बना सकता है? पाकिस्तान की एक मैच यूएसए से हार जाएगी, नामीबिया से हार जाएगी, फिर नेट रन रेट की वो बसड़ हो जाएगी भाई, ये भी हो सकता है। तो भाई पाकिस्तान को तो रखो, मतलब पाकिस्तान को तो रहना चाहिए टूर्नामेंट रहे, अपना जूतियां रहे, पहनने निकल जाएं, वो है बढ़िया अपना रहो। और अब बात करते हैं आज के मैच की। इंडिया जो था चौथा T20 हार गया है विशाखापट्टनम के अंदर। 50 रन से इंडिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी डिफीट है T20 इंटरनेशनल में। क्या फैक्टर है क्या नहीं, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं शिवम दुबे की। शक्तिशाली दुबे, शक्तिशाली शक्तिमान दुबे, सर्वोच्च, मतलब उसको जरूरत नहीं है भाई इतनी ताकत। और भाई सारे लोगों की बात हो रही थी बैटिंग में। कभी हमने अभिषेक को देख लिया, संजू की अच्छी बुरी सही बात हो रही है, सब देख लिया। सबकी बात, एक शिवम दुबे की ही बात नहीं हुई थी इस टूर्नामेंट के अंदर। लो जी शिवम दुबे भी आ गए भाई। मैं तो कह रहा हूँ वो इंसान की अगर आज नसीब में लिखा होता उस घटिया से रनआउट पे ना आउट होना, 100 लिखित थे भाई के। भाई साहब शिवम दुबे वो वाले जीजू हैं जो एयरफोर्स में रहते हैं पूरा साल, अचानक छुट्टी पे आते हैं।
आ गए, सेवा कीजिए। और ऐसी बात नहीं, अचानक आते भाई एशिया कप के फाइनल में पहला ओवर डाला था उन्होंने। नहीं, बात नहीं होती, बात नहीं होती उनकी। बात नहीं होती उनकी उनसे, बात नहीं होती। क्योंकि पता नहीं ना कहाँ हो, अगर नेवी में है जीजू तो पता नहीं कहाँ पानी में नेटवर्क नहीं है, पर ये जीजू लगातार परफॉर्म कर, इनकी बात नहीं हो रही। लेकिन भाई शिवम दुबे के आज जो छक्के देखने को मिले भाई, आंखें खुली की खुली रह गई। शगन डाले 101 मीटर, 102 मीटर, धागे खोल दिए भाई, गेंद थोड़ी सी टेढ़ी कर दी, बहुत बढ़िया। भाई 283 के स्ट्राइक रेट से वो आदमी मार रहा था, बॉल कहीं भी डाल दो बॉल जा छक्के पे रही थी। और आप सही कह रहे, एक भी छोटा मोटा छक्का नहीं था, लंबे लंबे हॉक हॉक के धर रहा था भाई वो। लपेट लपेट के विशाखापट्टनम में जिन्होंने टिकट खरीदी थी, पैसे तो उसी ने वसूल करवाया बेसिकली। और एक आदमी का करियर पे बड़ी यहाँ चाहिए भाई इस जोड़ी के एक ओवर में इतने रन मारे, वो सोच रहा था बात दादा मेरे काय को चलेगा यहाँ से, मैं ये सारी पिटाई रणजी में ही खा लेता तो कम से कम। सोडी दा तानू पता ही 29 रन को ओवर चाहिए, छक्के छक्के मार बुरा हाल कर दिया। ओदे मां परा मामे उधर आए, विशाखापट्टनम मैच देखकर सोडी दी बजे कुट पै गई। लेकिन आई थिंक दे रहा है दुरुस्त है शिवम दुबे का। मुझे लगा कि भाई बड़ा इंटरेस्टिंग था कि शिवम दुबे और उनके साथ आपने कितनी नाइंसाफी होती, उनको अक्सर पटेल से नीचे भेजा जाता था, पहले हर्षित राणा से नीचे भेजा जाता था। भाई वो तो तौहीन कल्चर तो चल ही रहा है। कुलदीप यादव आज 11वें नंबर के लिए बैठा है। कुलदीप यादव को 11 नंबर। कुलदीप बल्ले की हत्ती ऐसे घुमा रहा, मुझे मौका तो दे दो, मैं कर दूंगा काम। शिवम दुबे को इतनी बार से हम लोग नीचे ट्राई कर रहे हैं, जबकि हमने आईपीएल उनकी 6 हिटिंग देखी है, चाहे वो सीएसके के लिए हो, चाहे उससे पहली फ्रेंचाइजी के लिए हो। आज जो क्लीन हिटिंग करी, पहली बॉल पे छक्का जड़ा भाई, आते के साथ रिंकू के साथ मिलके जो संभली हुई पारी थी, वो आज के मैच में इन्हीं की थी। और दुर्भाग्यवश आउट कितना गलत हुए भाई। पहले तो मैं कहता कि एक को इनके साथ प्लेयर खड़ा होता शायद बन जाता, हर्षित राणा भी खड़ा रहता, मुझे लग रहा था गेम बना रहा है शिवम दुबे, और नहीं है तो 200 तो टपा देगा, आराम से टप जाएगा। मुझे लगा था मैच अंत तक जाएगा, बात आ जाएगी कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन भाई क्या आउट भी होना लिखा था। बट शिवम दुबे भाई, आप वेलकम टू द टीम, आपका भी चर्चा से बिल्कुल होगा इस कैंटीन के अंदर। 11 में आप प्यारा चेहरा लेके आ जाओ, क्योंकि आपका तय है मामला, कोई आए ना आए भाई, दुबे जी हैं। बाकी भाभी तो दुआएं कर देती हैं। भाभी तो भाई आपके लिए लगातार दुआएं कर ऐसा रही हैं। लगता है कि ये काश थोड़ी भाभी दुआएं हमारे लिए भी करते हैं। हाँ भाई, कैंटीन के 20,000 से ऊपर हो जाए सब्सक्राइबर तो हम वर्ल्ड कप में हम भी प्रवेश करें, टी शर्ट वी-शर्ट खरीद के अपना हम भी आए, हमारा भी सेट वेट हो यार। बड़े भाई 20,000 सब्सक्राइबर करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? सर्दी में तुम ये नहीं कह रहे कि नंगे पांव वॉशरूम चले जाओ, पेशाब तुम रोक ले तो रात भर नहीं जाते क्योंकि ठंड है, लेकिन एक सब्सक्राइब ये तो कंबल से भी हो सकता है गाइस, सब्सक्राइब भी तो दबाना है बड़े भाई। पर अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे मेजर पॉइंट की, वो है संजू सैमसन। भाई जी ये बोल दिया टीम मैनेजमेंट ने कि हम संजू सैमसन को बैक करेंगे, उन्हें एक ही बड़ी इनिंग चाहिए खेलने के लिए। मैं भी यही मानता हूँ कि एक ही बड़ी इनिंग चाहिए, बस मुझे लग रहा है कि देर ना हो वो इनिंग आते आते। उन्हें अब आर्मी कैंटीन के रम चाहिए भाई, उन्हें 6-6 और 24 कहने को 24 रन बनाए हैं। आज 18 बॉलें खेली थी, सामने अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव दोनों जल्दी आउट हो गए, तो संजू के पास अपॉर्चुनिटी थी, बढ़िया थी। आज तो भाई साहब पूरा दिन उनका था, आज लेकिन तो नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। उनको फ्राइड चिकन और रम लगेगा, मैं बता रहा करेगा, ऐसा नहीं है। अब अगला मैच उनके घर में है। हाँ, अब और मुझे लगता है ये तो लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, या ये भी कहना अनफेयर है क्योंकि इंडिया के शुरू की तो मैच यूएसए, नामीबिया, ये सब मैचेस होंगे जहां मुझे लगता है संजू को ट्राई करा जाएगा। जो किया जाए ट्राई, मुझे लगता है एक वजन तो है उनमें, शरीर में भी है, बल्लेबाजी में भी है। वो है कि एक फेज, जैसे आप कहते हैं ऑफिस में बैड डे है, अक्सर किसी खिलाड़ी का हो जाता है, पर इनके बैड डे लगातार हो नहीं, पर गलत समय पर हो ना बैड डे। मतलब शुभमन गिल के बैड डे तो शुभमन गिल निकाले, मुझसे बाप के आने के बाद ही कोई बर्तन टूटता था कांच का, पहले नहीं टूटता था, बाद में टूट, जब बाप घर में है तब तोड़ दिया, आ जाओ पहले टूट जाए ना। तो वही है, इनके साथ भी सैमसन करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। हाँ, और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाएगी, क्योंकि अगर तिलक वर्मा वापस आते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि आप कैसे ईशान किशन को बाहर बिठाएंगे ओवर संजू सैमसन, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राइट हैंडेड बैट्समैन है, आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मेंटेन करना है। हाउ फार विल दैट थिंग टेक हिम? आज लग रहा था 24 रन आए, लेकिन कहना जान भाई क्या है 24 रन। और भाई ऐसा नहीं था कि बहुत फ्लुएंट रन आए थे, मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो अच्छे से रन आ रहे थे, वहां भी लग रहा था जीवन दान वाला हिसाब चल रहा था, वो चल रहा था कि चलो 1-2 जीवन दान मिल गए, फिर भी लग रहा था कि संभल जाएगा मामला। आपके बल्ले से जब 1-2 चौका लग जाता, छक्का आता, आपको लगता है कि अब मैं गेम में हूँ, मैं संभाल लूंगा, एक पार्टनरशिप अच्छी हो जाएगी, हम लोग ये टारगेट पूरा कर लेंगे, लेकिन डर था कहीं ना। और वो मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी झलक रही है भाई। मतलब कुछ करो, खाओ पियो कुछ बढ़िया, कुछ तो पिक्चर देखो, चले जाओ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्लीन मामला हमारी तरफ से, हमको रोक टोक नहीं रखते, वेज हो नॉन वेज हो, सानू चाहिए जीत, सानू चाहिए फॉर्म। और भाई मतलब ओपनिंग करना बहुत जरूरी है, जिस हिसाब से अभिषेक शर्मा चल रहे हैं, कभी आए तो 50, कभी तो पहली बॉल। अभिषेक शर्मा का सही है, पार है तो पार, नहीं तो फिर डूब गई हीर। सोनी महिवाल फिर विच चाहिए तो लाभ दे। और यही है हमारा तीसरा पॉइंट, अभिषेक शर्मा। भाई आप उनके नाम लिख दिए गए, अभिषेक शर्मा, पता नहीं क्या क्या नाम आ गए भाई। मुझे लगता है थोड़ा वो भी हो जाता है एक इंसान के, मैं तो पहली बॉल पे छक्का मारता हूँ, वो
ठीक है, मतलब ठीक है, मैं रोज जिम जाता हूँ, ठीक है, लेकिन जब जुकाम होगा ना, बलगम तो बनेगी ना, भले प्रोटीन से नहीं बनेगी बड़े भाई। तो आप पहली गेंद पे आते ही मारोगे और दबोच लिए जाओगे। वहां पे सोचो पूरी टीम का क्या हुआ कि यार एक बंदा जो शुरुआत में आके स्टार्ट देता है 25 रन, मैं कह रहा हूँ उनके 25 भी होते हैं आज, 30 भी होते हैं, मैच पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपको शुरुआत में थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि आज एक और चीज हुई कि संजू सैमसन ने स्ट्राइक नहीं ली पहली बॉल पर, अभिषेक शर्मा ने ली। सो ये कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ठीक है अभिषेक शर्मा थोड़ा कॉन्फिडेंस देने का संजू सैमसन को कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही में अगर अभिषेक शर्मा पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं तो सामने वाले प्रेशर पड़ने क्या क्या। ये बहुत बढ़िया बात बोली अपने जैन भाई। ये अक्सर होता है कि जब आपको पता है वो फॉर्म में है, हाँ, वो दूसरे की फॉर्म अपनी तलाश रहे, ऐसे मैचेस में आप सीरीज जीत चुके हो, आपके पास मौका था कि भाई रुक जा, आज इसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। हाँ। मैं मारता हूँ ओवर में बीच में कहीं ना कहीं और विकेट नहीं देता हूँ। हाँ, संजू मतलब यही हमने रोहित के साथ देखा था कि शुभमन के साथ उन्होंने अलग ही तरह से खेला। जब आपको दिख रहा है कि आपके सामने वाला बैट्समैन शायद फॉर्म से स्ट्रगल कर रहा है, आई नो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसका फॉर्म कैसा है, वो अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं, लेकिन मे बी मतलब इट्स अ क्वेश्चन दैट मे बी ऑडियंसेस जवाब दे सकती हैं कि क्या अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा गेम। गर्ल्स तो मना कर रही हैं आपके इस क्वेश्चन। गर्ल्स, I'm so sorry, I'm telling you guys, He-Man is not involving in the case of the world. But the point is, the question is, क्या अभिषेक शर्मा को पहली गेंद आराम से खेलनी चाहिए, या जस्ट इस सिचुएशन में संजू सैमसन स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सा संजू सैमसन को साथ लेके चलना चाहिए कि और आसान। देखिए गर्ल्स, क्या है, ढोकला है, रसगुल्ला है, समोसे हैं, क्या एकदम से ही आप सीधा रसगुल्ला पे आ जाओ, हमला कर दो? पहले ढोकला लोगे, बात करोगे, फिर चाहिए, एकदम हमला नहीं करना है। तो ये है कि अभिषेक शर्मा बहुत कमाल की चीज है, ट्रांसफार्मर अलग है, नंगी तारे निकल लिए, कोई गेंदबाज हो जाता है, पहली बॉल यही होता है, फिर एकदम कोई कबूतरी चला गया, फचर 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 फचर, वही वाली बात है। लेकिन अभिषेक शर्मा की जरूरत है, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। कमेंट में बताइएगा, क्या अभिषेक शर्मा को थोड़ी सहजता से खेलना चाहिए या फिर इनकी तरह कहा जाए कि पहली गेंद पे आए? और नहीं, मैं तो कह रहा हूँ खेलो भाई। संजू अगर सही फॉर्म में होते मैं तो कहता पहली बॉल क्या वहीं से मारो। आज वो यूं भी कर रहे थे बढ़िया, वो साई सुदर्शन वाला। बट आते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। हमारा चौथा पॉइंट वो है इंडिया की बॉलिंग। भाई साहब, ये जितनी भी जीत हो रही है इंडिया की, इसमें हम इस चीज से, और ये हमने पिछले मैच में भी कहा था कि इस चीज से हम लोग को ध्यान नहीं भटकना चाहिए कि एक मैच को छोड़कर हर मैच में 200 रन बने हैं। आज इंडिया ने 5 स्पेशलाइज बॉलर्स खिलाए और किसी पार्ट टाइमर को बॉलिंग नहीं दी, तब भी 216 रन बने, हाईएस्ट एवर इंडिया के खिलाफ। और यही पॉइंट हमने पिछले वीडियो में रेज करा था कि जिस दिन बैटिंग कोलैप्स कर गई, एक खराब दिन आ गया बैटिंग का, उस दिन मैच कौन जिताएगा। आज 5 गेंदबाज खिलाए हैं, 54 तो हर्षित क्या है, इसके अलावा बता दीजिए। 33 अर्शदीप सिंह के आए हैं, 2 विकेट, 8.2 का इकॉनमी। जसप्रीत बुमराह, जिनको एशिया कप से पहले कभी छक्का नहीं पड़ा था, 38 रन उन्होंने खाए। और भाई डैरिल मिचेल ने जो छक्का मारा, उससे पहले उसने स्टीफर्ड ने, क्या नाम है उसका शुरू में, साइफर्ड ने बड़ा कैड़ा मारा था भाई। एंड में जो मिचेल का छक्का था वो तो भाई दूसरी तीसरी मारी में गिरा था यार। उन्होंने बहरहाल दिए 38 रन, अगेन 9.5 के एवरेज पर। रवि बिश्नोई 50 रन, करीब 49 रन उन्होंने दिए। और कुलदीप यादव 39 रन उनके हैं। कुल मिलाकर 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स थे, कोई पार्ट टाइमर नहीं था। 5 स्पेशलिस्ट बॉलर मिलाकर अगर 216 कंसीड कर रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब साली ऑस्ट्रेलिया आएगी, जब इंग्लैंड आएगी, तब ये मामला साउथ अफ्रीका आएगी, साउथ अफ्रीका आएगी, तब आप क्या करेंगे? आज आपके गेंदबाज तोए गए हैं। और ये बार बार होता आ रहा था कि भाई कब तक आप बैटिंग रिलायंट रहेंगे। ठीक है, बैटिंग बहुत अच्छी है, बट बॉलिंग बहुत ही ज्यादा ब्रिटल दिखाई दे रही है अभी। और मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको ऐसी पिचेस मिलने वाली है, तो है नहीं कि फ्लैट पिचेस होने वाली है। फरवरी का महीना लगते ही एकदम से आपको लगेगा कि ओ वर्ल्ड कप आ रहा है, एकदम चेंज हो जाएगा। आप करोगे ऐसा कुछ कांड तो फिर आपको 23 वाला वर्ल्ड कप याद आता है पिच से, तो आप नहीं करें कुछ भी। करेक्ट। और भाई 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी आज, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा चिंता का विषय है इंडिया के लिए। जीत जितनी बड़ी बड़ी अच्छी जीतें आई हैं वो बैटिंग के बदौलत आई हैं। उन्होंने बॉलिंग की खामियों को ढक लिया है। तो एक मैच में बॉलिंग अच्छी हुई जिसमें वो 155 वाला माना था। अरे भाई शुक्र मनाओ, पिछले मैच में किया गया अच्छा। गाय की रोटी निकालता हूँ ना, ऐसे अच्छी लग जाती है। तो भाई निकाल देते आज भी, आज निकालना भूल गया, बस यही है। मैं लेट हो गया थोड़ा सा, खाना मेरा इधर उधर होता, टीम मिल जाती। देखो पिछले मैच में सीरीज जीत गए, पिछला जीत जाती है, ये वाला जीत जाती है, मुंह में तिरुवनंतपुरम में फाइनल हो रहा होता। तो अब अगर हम 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इंडिया की फाइनल 11 जो त्रिवेंद्रम में खेलेगी, क्या उसमें भी कोई फाइनल लास्ट एक्सपेरिमेंट करा जाएगा, या आपको लगता है कि वो वही 11 की टीम होगी जो वहाँ खेलेगी? 7 तारीख को खेलेगी यूएसए से। और ये भी देखिए कि अब तक श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दिया गया। हाँ, श्रेयस अय्यर पानी पिला रहे हैं, आज ईशान किशन भाग के पानी पिलाने। कहने हर्षित 1 रन ले ले, सिंगल मत बन, चौके छक्के का हीरो। भाई अगले ही बॉल पे आउट हो गया भाई, शिवम दुबे आउट हो गया, वहाँ पे। बहरहाल बात वही है, 11 प्लेयर जो आखिरी मुकाबले में खेलेंगे आखिरी T20 न्यूजीलैंड से, वही 11 आपको T20 वर्ल्ड कप में नजर आएंगे, किसी के चोट ना लगे तो।
हाँ, और मुझे वही लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर शायद रिप्लेस हो जाए रवि बिश्नोई को, जो लॉन्गर रन दिया गया है। मुझे लग रहा है इसलिए कि शायद वो वॉशिंगटन सुंदर को रिप्लेस कर दे। कुलदीप यादव का फॉर्म थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, हालांकि आज 2 विकेट आए थे, लेकिन वो सेम जो बाइट उनकी बॉलिंग में आती थी वो नहीं दिख रही है। पर मुझे लग रहा है भाई कि बिश्नोई ऑल्टरनेट रहेंगे, कुलदीप के पास एक्सपीरियंस। पर आपके पास वरुण चक्रवर्ती भी हैं, तो आप वरुण चक्रवर्ती को कैसे बिठाएंगे, वो भी सवाल है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम इंडिया के लिए हेडेक बना है वर्ल्ड कप से पहले। ऐसा क्या है ना, देखो प्लेट में सब कुछ आपके पास, ऐसा नहीं कि खाना कहीं जा। पर सर थाली में कौन कौन से आइटम सजाए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है ना। वो है ना, कब दूल्हे का सलाद बनता है, हाँ। जो खड़े रहते हैं टमाटर की 4 फांके करते रहते हैं, दूल्हा पैसे निकालता नहीं, मामा जी खड़े होते हैं इधर, हाँ लगा लगा लगा। तो दिक्कत वो है, सलाद सारा तैयार है, पेमेंट कहाँ से आनी वो देखना पड़ेगा। किस 11 को लेके आप T20 वर्ल्ड कप में उतरोगे, आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप भर भर के बताइए कि आपकी 11 क्या हो सकती है। हम अपनी 11 कई बार बता चुके हैं। जैसा कह रहे हैं सैमसन पे भरोसा कीजिए, बड़ा खिलाड़ी है, कर देगा। अभिषेक शर्मा है ही है वहाँ पर। बाकी कड़ी आप बता दीजिए। गेंदबाजी में आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ये फिक्स है, बुमराह फिक्स है? मुझे लगता है बुमराह फिक्स है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि शायद कोई और बैटर, कोई और फास्ट बॉलर जाए। मे बी अर्शदीप एट मैक्स। उसके बाद आप वरुण चक्रवर्ती रखेंगे, और मुझे लगता है अक्षर पटेल अगर फिट है, अक्षर पटेल विल वॉक इनटू द टीम। और 5वें बॉलर की जो गैप है वो अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या ही भरेंगे। बिल्कुल ठीक। एंड हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे बढ़िया बॉलिंग करते हैं। अच्छी है। शिवम दुबे तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हैं। तो आपके पास 8 ओवर है यार, और 4 बुमराह के भी हैं। बुमराह जिस दिन जाग गए, जिस दिन उनकी नींद पूरी हो गई, तो वैसे ही चीखें निकलवा देते हैं। हाँ, मतलब अभी नहीं हो पा रहा ना हो कैरिल मिचेल। और ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड में समझदारी कर रहा था। छोड़ता नहीं, अभी नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो सकता ना, इस स्थिति में दे नहीं सकता। पर किस समय अभी देखो न्यूजीलैंड में मैच जीतने के लिए नहीं आ रहा था। न्यूजीलैंड डैरिल मिचेल को इतना नीचे खिला रहा है। एक्चुअली मैं ये नहीं मानता कि ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि यही उनका 11 होगा। मुझे लगता है वर्ल्ड कप में आएंगे डैरिल मिचेल ऊपर आ जाएगा, जिस हिसाब से उनका इंडिया के खिलाफ भी रिकॉर्ड है। और ये टाइम लगेगा भाई, मिचेल कब रिंकू और दुबे बन जाए उनके लिए। अरे बना ही हुआ है भाई, आज उसे छक्के नहीं मारे वनडे में उसने हमें रुलाया। हाँ, आज उसने बुमराह को कितने बड़ा छक्का मारा है भाई। मुझे लगता है वो उसको, अभी चैपमैन उसके ऊपर खेल रहा है, सैंटनर आ जाता है उसके फौरन बाद। मुझे लगता है डैरिल मिचेल ऑफ कोर्स जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो अप डाउन अप दी ऑर्डर जाएंगे, और न्यूजीलैंड एक बड़ी टीम बनेगी। इतना आसान नहीं भाई, मुझे लग रहा है कि अगर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड हमारे सामने आ जाती है तो भाई बुला लो शामी भाई को। शामी भाई जो बात सही हुई स्टेडियम में बुला लो देखने के लिए। सुना माफ करो, आगे देख लो, कोई बात नहीं, क्योंकि 4 ओवर की बात है गुरु, आ जाओ भाई। क्योंकि सैंटनर के पास ना विटोरी का बाल है, संभाल के रखा है उसने। डैनियल विटोरी भाई, कुछ भी बोलो, कैसी पिच हो ऐसी इसके साथ है, पता नहीं बाकी सब पिट रहे होते, आके उसने आउट कर दिया संजू सैमसन को। ऐसी तगड़ी गेंद भी नहीं थी। फील्डिंग आज क्या करी न्यूजीलैंड ने भाई। अभिषेक शर्मा क्या कैच पकड़ा है, सूर्य कुमार यादव क्या कैच पकड़ा है। यहाँ तो भाई हमसे वो आगे। वो दानव जो फिलिप्स है, वो कवर गली सभी कवर करता है। उसको तो रिंकू का कैच पकड़ लिया था, वो तो कवर सब करता है। निकल गई वो, एक नहीं 2 आदमी है यार वो। भाई 2 आदमी की उसकी सही में वो 2 मजदूर हैं भाई। सिकता आपको एक है जो दूध की थैली ला रहा है, लेकिन काम 2 कर रहे हैं। तो न्यूजीलैंड के पास अच्छा सब कुछ है। वो सीरीज गवा के भी आज के मैच में उन्होंने बताया कि भाई हमें सीरीज से वो लेने देना, हमें वर्ल्ड कप से लेना देना। करेक्ट। और आपको लेना देना होना चाहिए इंडिया क्रिकेट कैंटीन के वर्ल्ड कप से पहले 20,000 सब्सक्राइबर कराने का। तो 18,000 के आसपास हम लोग है आने वाले। इस वीडियो से 18,000 कराइए। मैं तो कहता हूँ 18,500 करा दिए तो बहुत बढ़िया होगा। आप कम क्यों मांगते हो यार इनसे? मैं मांगू, आप 20 कराओ बड़े भाई। चलो, क्योंकि आखिरी मैच में आपके लिए बड़ी प्यारी चीज लेके आ रहा हूँ। मेरी बात हो गई, रेट वेट की आप टेंशन मत लेना, ऐसी चीज ला रहा हूँ। टीजर दे दूं? ये तो कोई गड़बड़ लग रहा है भाई मुझे। ऐसी चीज ला रहा हूँ, 20,000 सब्सक्राइबर करा दो ना, कसम से बता रहा हूँ, इंडिया क्रिकेट कैंटीन में वही ताजगी, वही चीजें वापस आ जाएंगी। पड़ गए, देखा चक्कर में पड़ गए, आइटम हमारी। अब पूछे भाई क्या आ रही है, वही आप लोगों के लिए। प्लीज 20,000 सब्सक्राइबर और वर्ल्ड कप की तैयारी। अब आखिरी मुकाबला है, मिलेंगे आपसे आखिरी मुकाबले में, जो कि है उनके घर में, संजू के घर में है, त्रिवेंद्रम में। थोड़ा उसमें कह दो ना, आपको तो आती है क्या? नहीं आती, जितनी आती है उसमें बोल दो। कोई नोकियो नेक्स्ट मैच नंबर वीड तिरुवनंतपुरम ले रामन राइड चिकन। इसका कोई मतलब नहीं होता है। बाय बाय।